हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेमी गोपाल एक झांकी। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, उसमें एक ही जा सकते हैं। प्रियतम का चिंतन करते हुए वह प्रेमी भी अपने आप को भूल जाता है। फिर जब सामने प्रियतम हो तब तो मात्र प्रिय ही है। प्रेमी खो गया, मिट गया, यह प्रेम गली ही है ऐसी। सुनो, इस गाय को उस स्थान में बांध दो और उस भूरी को उधर। श्याम सुंदर गौचारण करके गोष्ठ में आ गए हैं। अपने सखाओं को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस गौ को किस स्थान पर बांधना है। आह सखी, देख तो कितना सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। हृदय से चरणों तक झूलती वनमाला और सिर में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ गोष्ठ में आ चुकी हैं और दूर खड़ी होकर श्याम सुंदर को निहार रही हैं। सिर में गाय के खुर को बांधने की जो रस्सी होती है ना, दूध दूहते समय गौलात न मारे इसके लिए बांधा जाता है। उस रस्सी को श्याम सुंदर ने अपने सिर में बांध रखा है, पीताम्बरी को कमर में कस लिया है और अपनी प्यारी गौ के पास बैठ गए हैं। मुस्कुराता हुआ उनका मुखारविंद है। नहीं नहीं, अभी बछड़ों को मत हटाओ, उन्हें भरपेट दूध पीने दो। जब स्वयं मुंह हटा ले तब दूध दुहना, ग्वालों को कह रहे हैं श्याम सुंदर। और हाँ, पहले शीतल जल से थन को धोना, फिर धोना। अद्भुत, श्याम सुंदर सबको समझा रहे हैं। अच्छा भैया, अब तू हमें सिखावेगा? हमारे सामने तो नंगा डोलता था। मधुमंगल सखा श्याम सुंदर को हंसते हुए बोला। श्री राधा रानी और सभी सखियां हंसी, खूब हंसी, सखा भी हंसे। पर श्याम सुंदर का ध्यान अभी गौ पर है। नंगा तो मैं अभी भी डोल सकता हूँ। श्याम सुंदर यह बोलकर स्वयं खुलकर हंसे। श्याम सुंदर की हंसी जैसे ही गोष्ठ में गूंजी, बछड़े उछलने लगे। आनंद से वह थन पर अपना मुंह लगाते हैं, पर फिर मुंह हटाकर श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाते हैं और अपलक देखते रहते हैं। दूध पियो। श्याम सुंदर उनका मुंह थन की ओर कर देते हैं, पर बछड़े जितने आनंदित हैं श्याम सुंदर के साथ की उछलते हुए फिर भाग जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आह सखी देख, आनंद की धारा में बहते हुए श्री राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं। थन में मुंह ना लगाकर श्याम सुंदर को ही चाटने लगे हैं ये बछड़े। श्याम सुंदर हंसते हैं, बछड़ों को प्यार करते हैं, चूमते हैं। श्री राधा रानी देख रही हैं यह सब लीला। सखियों को इतना आनंद आ रहा है कि सब कुछ भूल गई हैं, अपने आप को भी। ऊपर देख, कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है वो भी तरस रही है। आह, क्यों मैं नंद गांव की गाय नहीं बनी। ऐसी क्या दुर्भाग्य था मेरा कि मैं स्वर्ग में आ गई। वो रो रही है, अपने आप को धिक्कार रही है और इन ब्रज की गायों की महिमा का गान कर रही है। क्यों न करे? पूर्ण ब्रह्म को पाना बड़े बड़े योगियों को दुष्कर है, पर यह गाय बछड़े इन्होंने पाया है मात्र नहीं ब्रह्म को, यह परम ब्रह्म को चाट रहे हैं अपनी जीभ से। इनके सौभाग्य से तो ब्रह्मा को भी चिढ़ हो रही होगी। देरी हो रही है, श्याम सुंदर को घर भी जाना है। जब बछड़े थन में मुंह नहीं लगाते, लगाते भी हैं तो थोड़ा फिर श्याम सुंदर के रूप को देखकर मत्त हो जाते हैं। तभी श्याम स्वयं गौ के थन में अपना मुखारविंद लगाकर दूध पीते हैं, पी रहे हैं। देखो तो, श्री राधा रानी की दशा प्रेमोन्मत्त हो चुकी है। तभी श्याम सुंदर की दृष्टि गई श्री राधा रानी के ऊपर। बस, इधर श्याम सुंदर सब कुछ भूल गए। गाय को दोना है यह भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। बस श्री राधा ही रह गई। अब दूध फैल रहा है, गाय के थन से दूध निरंतर बह रहा है। एक ही गाय के थन से नहीं, गोष्ठ में जितनी गाय थी सबके दूध ही
दूध की नदी मानो बह चली थी, पर श्याम सुंदर अपलक श्री राधा को ही निहार रहे हैं। अपनी इष्टता को ही श्री राधा श्री जी के चरणों में चढ़ा दिया है श्याम सुंदर ने। यह प्रेमी गोपाल है। उद्धव बोले। हरे कृष्णा, राधे राधे।